हेलो बच्चों। आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे और ये क्वेश्चन 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस बार आने का चांसेस लगभग 90% से ऊपर है। और ये आएगा तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये अगर बढ़िया से इसको समझ लेते हैं आप हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़िया ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र हमको सिद्ध करना है। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र कहते किसे, जरा ये भी समझ लेंगे हम लोग हैं। दर्पण सूत्र वह सूत्र जो जो उत्तल दर्पण में भी माने क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध को दर्शाता है, संबंध को दिखाता है। तो उस सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दर्पण सूत्र यही होता है, चाहे उत्तल रहे, दर्पण उत्तल रहे या अवतल रहे। तो भी क्या होता है इसमें, पहले हम लोग बेसिक जानकारी ले लेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र हम सिद्ध कर चुके हैं। आज उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। भी क्या होता है? भी होता है क्या? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यू होता है आपका, यू होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और एफ होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए इसके सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उसके बाद ही सिद्ध हो पाएगा ना। ये रहा एक उत्तल दर्पण, यहाँ बनाते हैं ताकि उधर जगह मिले। ठीक है, एक तो उत्तल दर्पण इधर से बनाया जाएगा, छोटा ही बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें पेंट कर दिया जाएगा, इसमें पेंट कर देते हैं। ये धंसा, जो सा भाग धंसा होता है उसी ओर इसको पेंट किया जाता है, और जो उभरा भाग होता है वो परावर्तक सतह इसका होता है। अब इसमें दर्पण में एक मध्य बिंदु होता है, जो बीच के भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पी, माने पोल, माने क्या होते हैं ये? ध्रुव। इसको ध्रुव बोला जाता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। इस तरफ लिखते हैं ताकि इस तरफ हमारा खिंचाएगा ये। तो अब देखिए एक वस्तु लेते हैं यहाँ, ये एक वस्तु है। ये सीधा सबसे पहले आपतित होती है दर्पण पर। आपतित होने के बाद में ये कहाँ से निकलती है? ये लगता है, ये आपतित होने के बाद में एफ से होता और निकलता हुआ ये प्रतीत होता है। लेकिन ये निकलता है, ये इधर से इधर तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ तो पेंट किया हुआ है। तो ये सीधा ये परावर्तित हो जाएगी, ये इधर ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक,
और एक ठो किरण जो निकलते हैं वो सीधा सी से होते हुए गुजरते हैं। ये अगर यहाँ से यहाँ तक एफ है तो यहाँ आपका सी होगा, आपका सी। ठीक है, ये सी, ये आपका एफ है और ये सी। ये ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसको, कि कुछ भाग इसका इधर जो दर्पण के इस तरफ जो आता है वो कटा हुआ लाइन से दर्शाया जाता है, लेकिन हम सीधा पार दिए इसको, तो इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। मिटेगा तो नहीं है, इसलिए फिर से ही करना होगा, ये कटा हुआ भाग लेना होगा हम लोगों को कटा हुआ भाग भी लेना होगा। अब ठीक है, एक प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, इस जगह पर बना है। प्रतिबिंब आपका इस जगह पर बना, जहाँ प्रतिबिंब बना है उसका कलर चेंज कर देते हैं। ये प्रतिबिंब बना है। अब हम दर्शा देते हैं, ये तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, किरण आरेख खींच दिए हैं। अब दर्शा देते हैं, जो उत्तल दर्पण है उसको लिए एम और एम डैश, एक उत्तल दर्पण लिया गया है। ए बी एक वस्तु लिया गया है, और जो एन पर आपतित होती है। एन क्या है, आपतन बिंदु, जहां से ये दोनों किरण तो ये दोनों, ये और ये तो वो समांतर ही ना चलेंगे ना। अब यहाँ पर जो पी है और कोई दर्शाना है, हाँ, एफ सी तो हो ही गया है। ठीक है, अब हम लोग बना इसको अवतल उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना शुरू करते हैं हम लोग है। तो एक चीज और यहाँ पर है, इसमें द्वारक, इसमें जो है द्वारक ले लेते हैं। ये द्वारक ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा, इसको दर्शा देते हैं ओ से। ठीक, अब देखिए, एक उत्तल दर्पण एम एम डैश लिया, जिसके सामने, सामने माने बाई ओर, बाई और ए बी, ए बी एक वस्तु रखा। ठीक है, वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लिख देते हैं इसमें, जिसका जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब इसको ले लेते हैं ए डैश, और ये ले लेते हैं बी डैश। ए डैश, ए डैश, बी डैश दर्पण के पीछे पीछे बनता है। देखिए, दर्पण तो सामने तो ये भाग हुआ और पीछे ये भाग हुआ। ठीक है, इतना तो लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज, त्रिभुज देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज इसमें है। पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज कौन कौन सा लेते हैं सिद्ध करने के लिए, अब देखिए इसका कलर चेंज करके आप लोगों को समझाया जाएगा। त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं, ये ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं पूरा। ये देखिए, एक त्रिभुज ये है आपका है, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज।
हाँ ठीक है। एक ए डैश बी डैश और सी त्रिभुज है, और एक है ए बी और सी त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, पहले ये दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद ही इसको आगे प्रक्रिया ये बढ़ेगा। तो त्रिभुज यहाँ देखिए, यहाँ पर जब कोण और या इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये देते हैं कोण बी बराबर कोण बी डैश कितना 90 डिग्री पर है। दोनों लंब ही ना है, दोनों ये भी लंब है ये भी लंब है, 90 डिग्री पर ही बन रहा है। और समरूप सिद्ध करने के लिए हमको दो को एंगल बराबर सिद्ध करना होगा। तो एक देखिए ये जो एंगल आपका है, ये कोण सी जो है ए बी सी में भी है, ए डैश बी डैश सी में भी है, माने कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। ये उभयनिष्ठ कोण, और उभयनिष्ठ कोण बराबर होते हैं। अब देखिए दो को कोण तो हमारा बराबर आ गया इसमें है, इन दोनों त्रिभुज में। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, और बेकार लिख दिया ना, समरूपता जब सिद्ध हो गया तो वो यहाँ का लिखिए, यहाँ इसको समरूप सिद्ध कर दिए हैं, दोनों समरूप है। और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यहाँ लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है। अब देखिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है, तो इस त्रिभुज में ये देखिए लंब है और ये लंब है, ए बी और ए डैश बी डैश लंब है, ठीक है। इसलिए लेते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों लंब ले लिए हैं। अब दोनों त्रिभुज में देखिए आधार, इसका आधार क्या है बी सी, यहां से यहां तक ले, और इसका आधार क्या है पी सी, नहीं इसका बी डैश सी है, ठीक है, माने बी सी और ये बी डैश सी, ये समीकरण एक। यहां तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे पन्ना बदलना ही पड़ेगा, पन्ना बदलते हैं तो फिर समझाने में परेशानी होती है, इसी में बैठाते हैं हम लोग हैं, इसी में बैठाते हैं। ये देखिए यहां से हमारा बैठेगा ये, हाँ देखिए ये बदल लेते हैं। अब त्रिभुज 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 इसमें ले लिया जाएगा, एक ये है और एक ये है, त्रिभुज एन ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए यहाँ पर लोग कोण देखिए 90 डिग्री होगा, यहाँ वाला भी कोण 90 डिग्री में होगा, यानी कोण ओ बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री, ठीक। अच्छा एक कोण और लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो एक कोण और देखिए, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है कोण एफ जो है वो इसका भी छोटा वाला का भी है और बड़ा वाला का भी है, ठीक है, यानी कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ कोण तो बराबर होते हैं, हमारा दो गो एंगल तो बराबर हो गया है। अतः ए समरूपता से त्रिभुज कौन सा एन ओ एफ
समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब फिर से हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे के समानुपातिक होती है। इसका देखिए लंब क्या है, एन ओ, एन ओ बटा इसका लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार ओ एफ, ओ एफ और इसका आधार बी एफ। ये समीकरण 2 बी डैश एफ ना, समीकरण 2 हो गया। लेकिन अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो मिरर है, जो दर्पण है, उसका द्वारक छोटा है, इसलिए P और O दोनों एक ही स्थान पर हम लोग मान करके चलेंगे। दर्पण का लिख देते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण हम मान लेते हैं कि P और O एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। ठीक है, इस प्रकार पी एफ बराबर ओ एफ, इसलिए पी एफ बराबर ओ एफ। अब हम लोग जहां ओ है वहां हम लोग पी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने समीकरण 2 में अब क्या करते हैं, दो से ओ के जगह पर हम लोग पी लिखेंगे, एन पी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ये समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया ढंग से। अब हम लोग जरा समझेंगे, ए बी और एन ओ बराबर होगा। क्यों ए बी और एन ओ बराबर होगा, ए ओ के जगह हम लोग पी ले सकते हैं। तो बराबर इसलिए होगा क्योंकि ए एन और बी पी एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर है, इस जगह पर लिख देते हैं ए बी बराबर एन ओ, क्योंकि क्योंकि ए बी, क्योंकि ए एन समांतर बी पी। ठीक है, अब हम लोग 3 में देखिए, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण 3 ये है आपका, समीकरण 3 ये है, और समीकरण 1 देखिए ये है, समीकरण 1 ये है। तो एन पी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि अब हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान देंगे, एन पी बराबर ए बी, लिख दिए यहाँ पर है, ए बी बराबर एन ओ, एन ओ या एन पी, क्योंकि ओ और पी के दोनों तो एक ही बिंदु पर हम लोग लिए थे। तो अब देखिए समीकरण 3 और 1 में के बाया तरफ बराबर ही है, समीकरण 3 और 1 के बाया पक्ष बराबर है, तो दाया पक्ष भी बराबर ही होगा। समीकरण 1 और 3 के बाया पक्ष बराबर है, तो बराबर है, इसलिए इसका दायां पक्ष भी बराबर ही होगा। ठीक है, अब दायां पक्ष देखिए क्या दिख रहा है, पी एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ बराबर इसका दायां पक्ष जो 3 वाला है, एक वाला दायां पक्ष देखिए ये है बी सी
पहले एक लिए थे ना, पहले एक लिए थे तो एक ही पहले करना होगा हम लोगों को। पहले एक लेते थे, एक एक के लेते थे BC बटा B डैश, BC बटा B डैश C बराबर, ये क्या हो जाएगा, PF बटा B डैश F। ठीक है, अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, हम लोग यहीं पर से सिद्ध होगा, इसी जगह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। BC क्या हो सकता है, देखिए BC, BC कहाँ गया, BC, देखिए BC, BC होगा क्या, तो BC कोई ना तो U होता है, ना तो B होता है, ना तो F होता है, तो BP कुछ होता है, BP होता है क्या आपका U, BPU बैठा देते हैं हम लोग यहीं पर कहीं दर्शा देते हैं हर जगह, BP, BP बराबर U, और जो दर्पण के इस तरफ रहता है वो माइनस में ही होता है, तो U आपका माइनस में है, BP आपका U आ गया। अब देखिए P P B डैश, P B डैश, P B डैश क्या है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये तो प्रतिबिंब की दूरी भी से हम लोग संकेत करते हैं, तो भी आपका देखिए दर्पण के दाएं तरफ है, तो ये प्लस नहीं होगा, और पी एफ बराबर एफ, ये भी प्लस नहीं होगा। ठीक है, छोटा करके इसको यहाँ पर समझा सकते हैं। हाँ, अब देखिए BC, तो BC क्या हो रहा है हमारा, BC जब हम लोग लिख सकते हैं BP प्लस PC बटा, अब देखिए B डैश सी, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B डैश सी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं होता है, तो क्या लेंगे, PC माइनस PC माइनस PB डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम घटा देंगे, तो हमारा बचेगा B डैश सी ना बचेगा, तो B डैश सी तो हमारा हो गया है। ठीक है, इतना हम लोग इधर कर चुके हैं। अब देखिए पीएफ तो क्या है, PF माने फोकस दूरी है, माने F प्लस हम लोग ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बी डैश एफ, यहाँ इतना दूरी कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, PF माइनस PB डैश, माने क्या ले लेते हैं हम लोग है, PF पूरा ले लेते हैं, PF में से PB डैश घटा देते हैं, हमारा B डैश F बचेगा, तो क्या ले लेंगे PF माइनस B डैश PB डैश, PB डैश, चाहे B डैश P करो चाहे PB डैश करो, एक ही चीज ना हुआ। अब यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाएगा उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। हम लोग आगे बढ़ते लेकर के हैं, चलिए देखिए अब BP, इसे तो समझाना पड़ेगा, फिगर लाना पड़ेगा, नहीं फिगर कैसे आएगा, फिगर को उठाते हैं हम लोग हैं, हाँ इसको इससे उठा लेते हैं, इससे फिगर को उठा करके वहां लग जाते हैं, पूरा आ गया, छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, चलिए हटाइए, छोटा नहीं होगा, ऐसे ही समझाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब ध्यान दीजिए बीपी क्या है, बीपी, चलिए बार बार दिखाना पड़ेगा, बीपी तो यू है आपका, तो बीपी की जगह पर हम लोग माइनस यू लेंगे, माइनस यू प्लस पीसी, अब ध्यान दीजिएगा पीसी क्या है, पीसी पीसी पीएफ, और यहाँ मैंने फोकस दूरी के दुगना होते हैं वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या ही है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैंने 2f
क्या लेंगे, पीसी बराबर क्या लेंगे हम लोग, 2f, पीसी बराबर 2f। यहाँ पे देखिए पीसी है, यहाँ पे हम लोग 2f लेते हैं, माइनस पीबी, पीबी देखिए बीपी एक ही चीज है, पीबी, पीबी डैश है, पीबी डैश है, देखिए पीबी डैश क्या है, पीबी डैश हमारा ये तो प्रतिबिंब की दूरी हुआ, बी डैश तो प्रतिबिंब की दूरी ना होता है, यहाँ से यहाँ तक ले, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग भी से संकेत करते हैं, हम समझा चुके हैं पहले ही, भी बराबर एफ तो एफ ही है, पी एफ तो एफ ही है, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं, पी बी डैश, पी बी डैश देखिए पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी आया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ को यू से गुना करेंगे, माइनस यू, माइनस यू एफ प्लस, अब ये एफ को टू एफ से, टू एफ स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस भी को गुना करेंगे माइनस यू से, तो माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस भी को गुना करेंगे टू एफ से, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, टू एफ भी। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे गुना हो जाएगा ये, बराबर 2f को f से, तो 2f स्क्वायर माइनस v को f से, तो क्या हो जाएगा vf, ठीक है। vf देखिए 2f स्क्वायर प्लस में, इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में, दोनों को काट दीजिए। अब क्या बचा, माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस ई वाला भी एफ बराबर, नहीं बराबर नहीं, प्लस होगा ना, माइनस वाले पर भेज रहे हैं तो प्लस में होगा 2vf, यानी एफ भी या भी एफ दोनों एक ही चीज है, ठीक है। माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर देखिए ए को बचेगा, दो एफ भी एफ है, दो एफ भी एफ है और ए को भी एफ है, तो ये माइनस में प्लस में घटेगा भी एफ। अब लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो माइनस यू एफ बटा यू भी एफ प्लस यू भी बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ, ठीक है। जो लिखे हैं वही कर रहे हैं हम लोग हैं, देखिए u से u खत्म, f से f खत्म, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें, अब u खत्म, भी खत्म, भी एफ खत्म, बचा क्या, ऊपर में तो कुछ भी नहीं बचा, तो -1 बटा ई वाला भी प्लस, इसमें तो ऊपर में कुछ भी बचा, तो 1 बटा एफ बराबर ये क्या है 1 बटा यू, ठीक है। अब क्या करिए, इसको माइनस में इसको उठा के ई पर कर दीजिए, यानी 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू, माइनस वाले पर जाएगा तो प्लस में 1 बटा भी, प्रूव्ड। यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये प्रश्न 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के लिए, और ये आएगा ही इस बार, जैसा हमारा मानना है, और ये 5 नंबर श्योर हो जाएगा। और जिस तरह से हम बना, उस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो के लिए फिर कल आएंगे, धन्यवाद।